बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म वैलिडेशंस के बारे में। लारावेल के अंदर क्या है कि लारावेल ने खुद से हमें फॉर्म वैलिडेशंस की काफ़ी सारी कमांड्स जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है कि जैसे अगर हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, और एक HTML का अपना जो बिल्ट इन है मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दूँ तो इस तरह से भी काम हमारा चल जाता है, ठीक है। बट लारावेल हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजीली प्रोवाइड कर रहा है। वो किस तरह से काम करती हैं देखें कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो स्टोर का जो कंट्रोलर है, जहाँ पे चीज़ें हमें कंट्रोलर के अंदर जो स्टोर फंक्शन है जहाँ पे चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं, यहाँ पे हम एक लॉजिक यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट वेरिएबल। हम सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेट फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। वैलिडेट फंक्शन लारावेल का बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर एरे पास होता है। एरे में फर्स्ट की आपका उस टेक्स्ट बॉक्स की जो नाम है वो होता है, ठीक है। एंड यानी कि जिस जिस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने वैलिडेशन अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड उनको वैल्यूज देंगे। सपोज कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जस्ट जो वैल्यू है वो ये दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड ओनली, एंड सेम ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो जो यहाँ पे जो कंडीशंस जो मैंने अप्लाई की हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर वो जस्ट मैंने रिक्वायर्ड कर दी, ठीक है। अब देखें कि मैं यहाँ पे अगर सपोज के विदाउट कोई टेक्स्ट यानी टाइटल में विदाउट कोई टेक्स्ट डालें, बॉडी के अंदर विदाउट कुछ डाले, मैं जब क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखें क्रिएट पे क्लिक होते ही ये वापस यहीं पे रिडायरेक्ट होके आ गया, क्योंकि ये हमारा जो वैलिडेशन है वो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा तो ये इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जिस वजह से हमारा जो पेज है वो यहीं पे रिलोड होके वापस आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज कि ये रीलोड जब होके यहाँ वापस आया तो यहाँ पे एरर्स प्रिंट हो जाएं, तो एरर्स प्रिंट कराने के लारावेल के अंदर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जहाँ हमारा फॉर्म है, मैं फॉर्म से ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन, इफ, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करवाऊँ तो वैलिडेशंस का हमारे पास जो एक वेरिएबल जो जिस वेरिएबल के नाम से हम यहाँ व्यूज के अंदर चेक करवाते हैं वो डिफॉल्ट वेरिएबल है और वो एरर्स नाम से लारावेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एरर्स को विथ एनी फंक्शन के इफ देयर इज एनी एरर। अगर यहाँ पे कोई भी एरर है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ कि एक सपोज के एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है, और इस डिव को मैं यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ पैडिंग 2 एंड मार्जिन 2, ओके 2, एंड यहाँ पे मैं एक यूएल बना लेता हूँ एंड यूएल ठीक है, मैंने एक फॉर ईच बना दिया और फॉर ईच के अंदर में यानी कि जितने भी एरर्स जनरेट होंगे, क्योंकि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो दोनों के दो एरर्स हमारे पास जनरेट होंगे, तो मैं इस तरह मैंने एरर्स और इसको मैं जस्ट एरर कर देता हूँ एंड यहाँ पे एल के अंदर एरर फंक्शन मैंने प्रिंट कर दिया एंड एल को मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ टेक्स्ट रीड 400 टेलविन CSS की क्लास है, ये मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। अब सपोज कि मैं अगेन क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे विदाउट टेक्स्ट बॉक्सेस फिल किए मैं जब क्लिक करूंगा क्रिएट पे तो ये यहाँ पे वापस रिडायरेक्ट होके आ गया एंड मेरे पास कोई एरर प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? इफ देयर आर एनी एरर्स कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है
with the help of validate function and $errors into any and div if close and for each। ओह ठीक है, यहाँ पे एरर्स पे यहाँ पे इस तरह से ऑल करके चेक करेंगे हम। ठीक है, जब लूप के अंदर हम यहाँ पे, क्योंकि हम ऊपर एनी फंक्शन से इसको चेक करवा रहे हैं, जब लूप में चलाएंगे तो इसको एरर्स इनटू ऑल करेंगे कि जितने भी एरर्स हैं। मैं वंस टाइम फिर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्रिएट पे क्लिक करते ही देखिए आ गया, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के दो एरर्स प्रिंट हो गए कि द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, द नेम ऑफ योर टेक्स्ट बॉक्सेस। ओके, ये दोनों चीजें इस तरह से प्रिंट होंगी। अब देखें, इसके अलावा भी काफी सारी कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ सपोज की और ऑपरेटर सिंगल। ठीक है, और की जो साइन होती है, ठीक है, वो सिंगल करके हम इसको इस तरह से चेक करा सकते हैं। जो मिनिमम लेंथ हो वो सपोज के 3 हो एंड द मैक्सिमम जो हो कैरेक्टर्स, ठीक है, कितने हम दे सकते हैं, तो सपोज मैं 10 करा देता हूँ। ठीक है, वन टाइम अगेन में अगर यहाँ पे अब सपोज मैंने देखें कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, मैं अगर सिर्फ यहाँ पे ए बी दो मैंने कैरेक्टर्स डाल दिए और बॉडी में अगेन मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं जब क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो अब देखें ऑटो जो एरर जनरेट होगा वो क्या होगा, द टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ओके, एंड द बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा यानी कि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा मैंने टाइटल दे दिया, अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, द टाइटल मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, इस तरह से ऑटो के जो है वो एरर्स जनरेट हो रहे हैं लारावेल के अंदर बहुत अच्छी तरह से। ये सेम कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं सेम यहीं पे रिक्वायर्ड के ऊपर भी, मगर यहाँ पे जो है वो एक और तरीका भी है। वो और तरीका क्या है कि हम यहीं पे जैसे ये मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में इस तरह से अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर जो कंडीशंस हैं, यही सेम चीज़ें हम एरे की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज के इस तरह रिक्वायर्ड, फिर मिनिमम जो है वो सपोज के क्या हो, जो हमारा बॉडी है वो मिनिमम 10 हो, जबकि मैक्सिमम जो है वो 100 हो सपोज इस तरह। तो ये दोनों चीज़ें परफेक्ट काम करेंगी हमारे पास, चाहे आप इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में आप इसको असाइन कर दें वैलिड जो है वैलिडेशंस, या फिर एरे फॉर्मेट में आप इसको असाइन कर दें, दोनों परफेक्ट काम करती हैं। ठीक है, पर यहाँ पे अब देखें कि ये तो मैंने एक लूप चला के आपको मल्टीपल इस तरह से एरर्स जनरेट करा के दिखा दिए, पर अगर हम चाह रहे हैं कि जो टाइटल का एरर हो टाइटल की यहीं नीचे प्रिंट हो और बॉडी का जो एरर हो यहीं बॉडी के नीचे प्रिंट हो, तो उसका तरीकाकार क्या है। तो अगेन हम क्रिएट ब्लेड की तरफ आ जाते हैं। इस इफ कंडीशन को मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ फिलहाल की, ताकि आप लोगों की आसानी के लिए ये चीज़ यहीं पर मौजूद रहे। ठीक है, तो जो टाइटल का हमारा जो डिव है, इस डिव से नीचे मैं यहाँ पे एक दूसरा डिव बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ अगेन मार्जिन 2 एंड पैडिंग 2। ओके, और ये डिव एरर्स के लिए है। अब लूप में तो किस तरह से इफ के अंदर एरर वेरिएबल इस तरह से चेक हो रहा था। अब अगर आप विदाउट यानी कि लूप जस्ट एक सिंगल एरर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वैलिडेशन का, तो उसके लिए फिर इस तरह से होता है एरर ओनली। ठीक है, एंड एरर ऑफ व्हाट, टाइटल का एरर, क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं कि फर्स्ट वैलिडेशन टाइटल है, सेकंड वैलिडेशन जो है वो बॉडी का है। तो एंड इसी तरह से एंड एरर, इस तरह से एरर एंड एरर होगा। और यहाँ पे जो मैं एरर प्रिंट कराना चाहूँगा वो स्पान टैग में मैं प्रिंट करा देता हूँ। एंड अब जो सिंगल एरर है यानी कि विदाउट लूप्स, उसको हम प्रिंट करेंगे मैसेज वेरिएबल में। ये ऑटो यानी कि मैसेज जो वेरिएबल है ये वैलिडेशन फंक्शन का वेरिएबल है जो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फ्रॉम कर्नल्स। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये जो मैसेज जो वेरिएबल है ये वैलिडेशन का अपना वेरिएबल है और इसी नाम से होता है। स्पान को मैं क्लास दे देता हूँ ओके टेक्स्ट रेड 400 एंड टेक्स्ट
SM यानी कि स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह। अब ये सेम चीज़ें मैं कॉपी करके हमारा जो बॉडी टैग है उसके नीचे भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, एंड यानी कि बॉडी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे, एंड यहाँ पे सिर्फ मैं नाम चेंज करूँगा बॉडी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे एरर्स हैं वो यहीं पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं जब क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें टाइटल एरर यहाँ टाइटल के नीचे डिस्प्ले हो गया, एंड बॉडी का एरर बॉडी के ही नीचे। अगर आपको लगे कि स्पेसेस ज़्यादा हैं तो आप पैडिंग मार्जिन जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दी हैं ये आप ना भी दें तो तब भी ये परफेक्ट काम करेगा और इजीली अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।